तो अभी आप एक केस बता रहे थे कि इनके भाई का क्या गुड़गांव का क्या था? ये ऊपर छत से गिर के, अच्छा 2 गाड़ियों के बीच में गिरा। रात को मतलब 2:30-3 बजे तीसरी चौथी मंजिल से कोई गिरा, आवाज आई नहीं और किसी को पता ही नहीं। और हाथ पैर ऐसे मुड़ गए हैं। पे सूरजा को ना उसके भाई ने खुद कॉल कर रखी थी पैसे कमाने के लिए। ओके। अब वो पिशाचनी जो थी वो उसके भाई को तो उसने मार दिया, अब वो इसके छोटे भाई के पास आ गई। अभी धीरे धीरे इसका छोटा भाई डिस्ट्रॉय होने लगा। आजकल फेसबुक इंस्टाग्राम पे बड़े एड्स आते हैं, मैं देखता हूँ 1200 रुपए में वशीकरण, जी 1500 रुपए में वशीकरण, जी 5 मिनट में मन चाहा प्यार। जी जी। कितना पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो पहले जब बस में जाते थे तो बंगाली मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उन्हीं की बात। इतने छोटे-छोटे संपर्क करें इस नंबर पे, छोटे-छोटे स्टिकर चिपके होते थे उसमें। वो सिर्फ 5 मिनट का जादू होता है। तो अभी आप एक केस बता रहे थे कि इनके भाई का क्या गुड़गांव का क्या हाँ, था? ये एक्चुअली इनके कजन ब्रदर हैं, तो उनका तो चलो अलग था, वो हो गया, बट उनके भी फ्रेंड है एक, तो उनकी फैमिली में कुछ ना कर्ज। उनके फ्रेंड के बड़े भाई के ना ऊपर छत से गिर के, अच्छा 2 गाड़ियों के बीच में गिरा। मतलब इतनी जगह थी, इतनी सी जगह थी। कायदे से अगर गिरे ना तो गाड़ी के ऊपर गिरना चाहिए। वो बीच में गिरा एकदम। वो बीच में गिरा है और हाथ पैर ऐसे मुड़ गए हैं। शायद ये दिल्ली का ही केस है। 3rd या 4th फ्लोर से गिरा है और किसी को आवाज भी नहीं आई कि वो गिरा है। कोई आवाज नहीं, कोई कुछ नहीं, और शायद खून भी नहीं निकला हुआ था। नहीं, खून फैला हुआ था, खून फैला हुआ था, पूरा निकल गया। सुबह गार्ड ने देखा। रात को मतलब 2:30-3 बजे तीसरी चौथी मंजिल से कोई गिरा, आवाज आई नहीं और किसी को पता ही नहीं। सुबह गार्ड ने देखा है, वो भी ड्यूटी चेंज वाले गार्ड ने, रात वाले को पता ही नहीं है। सर्दियों में तो कितना सन्नाटा होता है इस साइड पे। तो अब उनकी एक्चुअली मैरिज भी उनकी तीसरी मैरिज है, शायद ये तीसरी मैरिज है। तो बात हुई, सब कुछ हुआ, कंसल्टेशन कराई उन्होंने, तो सब कुछ हो गया। तो हम लोग गए भी थे उनकी उसमें शादी में, तो चल रही थी बात ऐसे की। उस ऊर्जा को ना उसके भाई ने खुद कॉल कर रखी थी। अच्छा। पैसे कमाने के लिए। ओके। इट्स काइंड ऑफ अ पिशाचनी, नॉट एग्जैक्ट पिशाचनी, बट इज अ पार्ट ऑफ द पिशाचनी। हाँ, अब वो पिशाचनी जो थी वो उसके भाई को तो उसने मार दिया। अब आ तो गई इनकी फैमिली में, अब वो इसके बड़े भाई छोटे भाई के पास आ गई। अभी धीरे धीरे इसका छोटा भाई डिस्ट्रॉय होने लगा। तो उसका काम लिया था। अब उसका काम लिया था, मैं क्लास में थी, फिर वो खुद बिलीव नहीं करते थे। अब जो इनके कजन है ना, वो फोर्सफुली लेके आ रहे थे उनको, मतलब समझ रहे हो कि ये है, तो आप बिलीव करते हो, बट इनके साथ सब कुछ घट रहा, आपको पता, आपका अच्छा दोस्त है, बट इनको बिलीव नहीं है। नहीं बेस्ट फ्रेंड से, पूरा बेस्ट फ्रेंड है मेटेरियलिस्टिक, बचपन से। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आप जबरदस्ती खींच के ला रहे हो, तो ऐसा सीन था। तो उस दिन क्या हुआ, तो फोर्स वाला काम था, वो खुद बिलीव कर नहीं रहे थे ना, वो इंटरेस्टेड भी नहीं थे। एक्चुअली मैं दादा की वजह, मतलब मेरे भाई की वजह से कर रही थी। उन्होंने बोला तू कर दे थोड़ा सा, मैंने बोला ठीक है। तो मुझे पता नहीं इन्होंने क्या कर रखा था हाफ में, मुझे नहीं पता इस बात का। ये क्लास ले रही थी, 11:30 बजे की बात थी, बेटा सो चुका था, मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था। उस दिन बहुत बेचैनी थी, एकदम से उल्टा हो गया, आंख बंद करी। जब ट्रांस में नहीं होते आप, बेसिकली ये सारे कांड आपके साथ ट्रांस में ही होते हैं। वही एकदम से पूरी लेडी नजर आई मेरे को। एक्चुअली उस टाइम पे मुझे आफ्टर क्लास रिचुअल पे बैठना था, उसी के काम के लिए। अच्छा, इसलिए एक तरीके से वो धमकी थी। हाँ, एक तरीके से वो मेरे को पूरी धमकी थी। नीचे से मैं विजन है, नीचे से देख रहा हूँ, पूरी लाल वाइट कलर की साड़ी, रेड कलर के फूल बने हुए हैं, नॉर्मल जैसे होते। फिर ऊपर गया, चेहरे तक गया, पूरा काला। ठीक है, अब मुझे तो पता है कोई नॉर्मल बंदा होता डर जाता, ठीक है, सो गया मैं, इग्नोर। एक आया, विजन खत्म। फिर थोड़ी देर के बाद एक ना पेट्रोल का टैंकर जा रहा है। सपने में दिख रहा है? सपना नहीं, ट्रांस जगह हूं मैं। ओके ओके ओके, समझ गया, मैं समझ गया। सपना नहीं है ये, ठीक है। मतलब जब आप सो रहे होते हो और आधी नींद में होते हो ना, जब आपको पता है कि आप थोड़ा अलाइव हो और नींद आ रही है आपको, जा रहे हो आप नींद में, तभी आपको दिख रहा है एक पेट्रोल का टैंकर जा रहा है। पता है पेट्रोल का टैंकर जा रहा है, जाते नहीं बड़े से। तो ये पीछे से कोई लेडी आ रही है, वो लेके आग लेके। मैं सोच रहा हूँ यार ये जा रही है, ये फट जाएगा। थोड़ी 2 सेकंड के बाद पूरा भूम, पूरा मतलब पूरा विजन है जैसे मूवी चल रही है, पूरा भूम। एक बार को मैं ऐसे हो गया, फिर मुझे पता है क्या है, मैं सो गया, फिर सो गया।
तो ये दूसरा था उसी वक्त, बैक टू बैक। मतलब ये पहले एक ही बार हुआ कि 3 धमकियां बैक टू बैक आई, फिर भी मैं सो गया। तो फिर सो रहा हूँ, जैसे आपने बोला ना राइट में ना, मेरे ना वॉल है एकदम राइट में, उल्टा होकर सोता हूँ मैं, राइट में वॉल है, ठक 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 की ये जो चौक वाली इरिटेशन वाली आवाज है ना, इससे तो सबको इरिटेशन होती है। मैंने कहा भाई अब नहीं हो सकता, अब नहीं सो पाऊंगा मैं उठा, मैंने उनको बोला ऐसे अपनी क्लास खत्म करो फटाफट और कमरे में आके देखो क्या है ये, पता नहीं क्या हो रहा है। तो इस तरीके से होता है। एक में तो पैर भी तो उठाया था, इनका पैर ऐसे उठा के नीचे, बिस्तर से नीचे, ये आधे ऊपर आधे नीचे। ये थी पता नहीं इनके वाली बात थी नहीं, जब तीसरी बार सोए थे, जब मैं आके बैठी ना, ये सो गए, मैंने बोला मैं बैठी हूँ, सो गए, तो फिर मैं ध्यान में बैठे बैठे ध्यान में चली गई कि मैं अपना काम करती हूँ, मैं ध्यान में हूँ। फिर उसने इनको दोबारा इनका पैर आधा नीचे पैर पे लटका दिया, मैं सो रहा हूँ, मेरा पैर नीचे साइड में लटका हुआ। अब क्या वो ये पैर मूव करके ऊपर ना ला पाए, फिर ना एकदम ये नींद में मुंह करके चिल्लाए, स्लीप पैरालिसिस नहीं हो जाता उस पोजीशन में। फिर मैं उठी, फिर मैंने उसको धमकी दी, और उसके बाद फिर मैंने उसका काम थोड़ा फास्ट प्रोसेस में शुरू करा। अब भक्ति ले लें। जी हम आते हैं मैम भक्ति पे। जी, आपको क्या लगता है जितने जो भी लोग हैं सिद्धियां करते हैं, यक्षिणी की, पिशाचनी की 41 दिन, या भक्ति करें बस प्योर? भक्ति, मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति जानती हूँ। और हम ये तो वो सजेस्ट करते हैं, बाकी तो पिशाचनी ये सब नहीं, ये किसी काम के नहीं है। जो ईश्वर भक्ति में मोह और प्यार है ना, परमहंस जी और भी बड़े बड़े भक्त, वो भगवान के उसमें जो मुक्त रहते थे ना, वो जोन ही अलग है, उसे प्रॉपर इश्क कहते हैं। ये सब करके पता क्या प्रोसेस है भक्ति का? वैसे कोई प्रोसेस नहीं है, नो प्रोसेस इन भक्ति। सिर्फ ईश्वर को भाव से पूछना। जैसे मेरे घर में माँ है, माँ मैं आ गई, अभी मैं पॉडकास्ट देखकर आई हूँ माँ, अच्छा माँ मैं जा रही हूँ पॉडकास्ट के लिए, माँ मैं आ गई, मैं कंसल्टेशन लेने बैठ रही हूँ, यही तो भक्ति है। माँ मैं खाना खा रही हूँ, तू मेरे साथ आकर खा, मेरे रूप में खा। अगर मैं उनको अलग समझ रही हूँ तो वो अलग है तो वो मेरे में ही ना। आपको पता है आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है, आपकी रीढ़ की हड्डी क्या है, 33 कोटि देवी देवता आपकी रीढ़ की हड्डी में है, इसीलिए आपकी रीढ़ की हड्डी इतनी इंपॉर्टेंस है। 33 होते हैं ना बोन्स रीढ़ की हड्डी में, दैट इज 33 कोटि देवी देवता। वो पावर वहीं पर है, वो जनरेटर ही वहीं पर है, इसीलिए वो टूटने पर आप अपंग हो जाते हैं। भक्ति इज योर इमोशंस, भाव, जो भाव आप उनको दे रहे हो कि माँ दुनिया गई भाड़ में, मैं तेरा हूँ, तू मेरी है। माँ बाबा जिससे भी आप पूछते हो, जैसे भी आपका भाव हो, भक्ति का कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। इतनी मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, अभी भी मेडिकल साइंस, डॉक्टर्स इस मशीनरी को ही नहीं समझ पाए पूरी तरीके से। नई नई बीमारियां देख के खुद ही परेशान हो जाते हैं। ऑटोइम्यून पता है एक नाम है, सिर्फ एक नाम है जिसमें आपकी खुद की जो सेल्स हैं वो मारने लग जाते हैं आपके अलग अलग ऑर्गन को, बट जिस ऑर्गन को वो मारती है ना वो अलग से फिर नाम रखते हैं उस ऑर्गन के उस पर। और ये आजकल नई नई हो रही हैं क्योंकि ये, और आप जो बीच में हमारी बातचीत चल रही थी ना, ये जितना डार्क मैजिक, ब्लैक मैजिक, तंत्र, ये तो है ही है, कलयुग भी है, और इंसान खुद भी ना गंदी चीज़ों में विलिप्त ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो इन बीमारियों का रूप लेते हैं। देखो आपके सर में दर्द हो रहा है, आपको पता है, आप नींद नहीं पूरी हुई या आपने ज़्यादा टीवी देखा, आपके पेट में दर्द हो रहा है, फूड पॉइजनिंग है, ठीक है। आपको बीपी का इशू है या शुगर का इशू है, भाई आप ज़्यादा कैलोरीज खा रहे हो, उतना वर्कआउट नहीं कर रहे। इन बीमारियों को पता है क्यों होती हैं, इनका रीज़न ही नहीं पता। कैंसर का रीज़न आज तक नहीं पता, बस ये है कि सेल डिवाइड हो रहे हैं। कि क्यों डिवाइड हो रहे हैं? शरीर पागल हो गया है। कैंसर इज द हाईली कार्मिक रोग, इट्स अ डार्क कार्मिक पैटर्न। इवन एंसेस्टरली पैटर्न्स में भी ये आता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का केस आया था, जिसमें बेसिकली क्या होता है, आपका जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन होती है, ऊपर एक झिल्ली सी होती है। आपका जो इम्यून सिस्टम होता है ना, वो उस झिल्ली को मारने लग जाता है, वो उस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से पता है क्या होता है, अभी यह जैसे यहाँ मारोगे ना, सेंस ही नहीं पहुंचेगी किसी ने मारी है,
सिग्नल ही नहीं पहुंचेगा। आप कुछ पूछ रहे हो मेरे से, मैं ऐसे बैठा हूँ, आंखें ब्लर हो जाएगी। कैसा? वो तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। वो अलग है। जब स्टार्ट होता है ना तो एक आंख से दिखना बंद हो जाता है आपके। अब यार जान नहीं, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा? लकवा लिम्स, लकवा भी अलग है, लकवा अलग है। आप बहुत कुछ अलग आपका चीज़ है। नर्वस जैसे ना स्विच ऑफ कर दिया किसी ने आपकी बॉडी का, नर्वस सिस्टम डाउन। ऑफ भी बहुत हाई लेवल का हो गया, मतलब करो एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया या कम कर दिया, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे होती है ये चीजें। हरि नारायण नारायण, मैं कृष्ण भक्त हूं ना। जो संचालन कर रहे हैं, जी, तो मैं जी, सिर्फ जी। एक ही चीज पालन- बोलता हूं कि भगवान पालन करता। बस बस इसी के लिए धन्यवाद। बस बस बस। तो जो भी आपने समझाया ना मेरे को, कि मैं सोचता हूँ यार मैं मेरे को ना एंगर इशू बहुत बहुत हाईली लेवल के होते हैं। मुझे भी है। हाँ, तो मैं भी सोच रहा हूँ बैठा बैठा, मैंने कहा क्यों करता हूँ मैं अपना दिमाग खराब। भाई ये उसकी दी हुई इतनी बढ़िया चीज, बहुत। तू मजे से काम धंधा चला रहा अपना, ऐसे शांत रख। मैं ये चल रहा है, अब जब आप ये बोल रहे हो ना मेरे दिमाग में चल रही है काउंसलिंग। आप अभी बोल रहे हो ना, अभी मैंने 4 दिन पहले इनसे कुछ पूछा, यार कोई भी काम करता हूँ या कोई भी नई चीज क्रिएट कर रहा हूँ, चाहे यूट्यूब पे, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे आपको लेके, तो सेट सब कुछ सही चल रहा है, मस्त चल रहा है, मतलब सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं हो रही है? चेस फॉर परफेक्शन, ये सेटिस्फैक्शन ये क्यों मेरे नहीं हो अंदर रही है? घुसा पड़ा है, अंदर 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 के रोम इनका भी रोम है, में। इनका और भी ये है। परफेक्शन कभी आती ही नहीं है। मैंने पूछा इनसे, फिर वो कह रही, फिर उन्होंने बोला भाई कुछ लोग ना क्रिएट करने के लिए बनते हैं, अगर वो उनको उस चीज में अगर आपके शांति अंदर मिल ये जाएगी नहीं होगा ना, आप तो क्रिएट नहीं कर होगा। पाओगे, फिर आप सनकी दीपक नहीं नहीं कहते बन जिनको। पाओगे। समझ रहे हो? ये सनक होती है और ये ईश्वर ने दी होती है। आप इसी में क्यों कर रहे हो? क्योंकि शायद वो आपके जरिए पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उस आप में वो है कि आप राइट, आप में वो दबंगगिरी है कि सही को सही और गलत को गलत बोल पाओ। पैसे वापस देने की सनक ना किसी सनकी में ही हो सकती है, हाँ, वरना रईस लोगों के बाद बहुत पैसा होता है, मतलब जितने भी टॉप नॉच या जो भी है, मतलब रईस बहुत मैंने भी देखे, बट डील होता है इतना सा, बॉस 1 रुपया वापस नहीं देंगे आपका।